मेरे प्यारे भाई बहनों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल घर घर की कहानी। जय श्री कृष्ण। आपको जानकर हैरानी होगी, कर्ण और द्रौपदी को लेकर एक और कहानी, उनकी प्रेम कहानी। हाँ, ये भी महाभारत का विषय है, जहाँ पर हम कर्ण और द्रौपदी के बारे में आपको बताएंगे। तो आगे बढ़ने के पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और जुड़े रहें घर घर की कहानी के साथ। अगर महाभारत की कहानियों को नज़दीक से समझा जाए तो आपको लगेगा कि यहाँ सिर्फ ऐसे दो किरदार थे जिनके साथ न सिर्फ अन्याय हुआ, बल्कि जो सबसे दो सशक्त किरदार थे, एक द्रौपदी और दूसरा कर्ण। जी हाँ, जहाँ कर्ण को पूरी जिंदगी उपेक्षा का शिकार होना पड़ा, वहीं 5 पतियों का सौभाग्य मिलने के बाद भी एक भी उसके सम्मान की रक्षा नहीं कर पाया। जी हाँ, बहुत कम लोग जानते हैं कि कर्ण और द्रौपदी एक दूसरे से आजीवन प्रेम करते थे, लेकिन कभी अभिव्यक्त नहीं कर पाए। हालांकि इन दोनों ने एक दूसरे को महाभारत काल के 2 अध्याय में अपमान किया था, लेकिन द्रौपदी अपने पति अर्जुन से नहीं बल्कि महारथी कर्ण से शादी करना चाहती थी। लेकिन किस्मत में अर्जुन और उसके 4 भाइयों के साथ शादी करना लिखा हुआ था। आइए जानते हैं दानवीर कर्ण और पांचाली द्रौपदी की इस अनकही प्रेम कहानी कथा के बारे में। पांचाल देश के राजा द्रौपदी की पुत्री होने के कारण द्रौपदी से जुड़ी हुई विशेष बातें कई राज्यों में फैली थीं। उनकी सुंदरता, बुद्धि और विवेक को देखकर कई राजा द्रौपदी पर मोहित थे, लेकिन महारथी कर्ण को द्रौपदी का निडर स्वभाव बहुत पसंद था। द्रौपदी अपनी सखियों के साथ भ्रमण करने के लिए जाया करती थी। द्रौपदी को देखते ही कर्ण उनसे प्रेम हो गया। द्रौपदी को भी थे कर्ण पसंद। जब द्रौपदी के स्वयंवर के लिए राजा द्रुपद ने द्रौपदी के कक्ष में दासी द्वारा महान योद्धाओं की चित्र भिजवाए थे, तब उनमें कर्ण का चित्र भी था। क्योंकि दुर्योधन का मित्र होने के कारण सभी कर्ण का सम्मान करने के साथ ही उन्हें राजसी परिवार के वंश की तरह मानते थे। द्रौपदी कर्ण का चित्र देखकर उन्हें पसंद करने लगी। जब स्वयंवर का दिन आया तो द्रौपदी की दृष्टि सभी राजाओं और पांडवों में से कर्ण को ढूंढ रही थी। इसलिए नहीं किया कर्ण से विवाह। क्यों नहीं किया जानते हैं? द्रौपदी को उनके पिता राजा द्रुपद ने भीष्म से प्रतिशोध लेने की प्रतिज्ञा के बारे में बहुत पहले ही बता दिया था। साथ ही द्रौपदी ये भी जान चुकी थी कि कर्ण एक सूत पुत्र है और अगर उसका विवाह कर्ण से होता है तो जीवन भर एक दास की पत्नी के रूप में पहचानी जाएंगी। उसने सोचा पापा की प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए और उनकी प्रतिज्ञा को पूरा करने के सहयोग नहीं कर पाएंगी। इस दुविधा में पड़कर द्रौपदी ने अपने आप से निराश हो चुकी द्रौपदी ने स्वयंवर में एक कठोर निर्णय लेते हुए कर्ण को सूत पुत्र कहकर अपमानित किया। द्रुपद पुत्री ने भरी सभा में कर्ण को कहा कि वो एक सूत पुत्र के साथ विवाह नहीं कर सकती। इससे कर्ण को बहुत आघात पहुंचा। द्रौपदी जैसी निडर और क्रांतिकारी सोच रखने वाली स्त्री उनका जाति के आधार पर इस तरह से अपमान कैसे कर सकती है? जब भीष्म पितामह मृत्युशैया पर मौत की प्रतीक्षा कर रहे थे, उस समय महारथी कर्ण भीष्म से मिलने के लिए पहुँचे। उन्होंने भीष्म को द्रौपदी से आजीवन प्रेम करने का रहस्य बताया। जब वो अपनी प्रेम कहानी से जुड़ी विभिन्न घटनाएं भीष्म को बता रहे थे, तो ये बात द्रौपदी ने भी सुन ली थी। उस समय द्रौपदी को ज्ञात हुआ कि केवल वो ही नहीं बल्कि महारथी कर्ण भी उनसे बहुत प्रेम करते थे। लेकिन महाभारत के युद्ध में अर्जुन द्वारा कर्ण का वध किए जाने के साथ ही ये अनकही प्रेम कहानी खत्म हो गई। और जब मृत्यु के पश्चात द्रौपदी स्वर्ग पहुंची तो वहाँ सबसे पहले अंगराज कर्ण ने द्रौपदी का मुस्कुराते हुए स्वागत किया था। तो आपको यह आज की द्रौपदी और कर्ण की अनकही प्रेम कहानी कैसी लगी, कमेंट कर ज़रूर बताएं। जय श्री कृष्णा। और जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ, घर घर की कहानी के साथ, ऐसी नई रोचक जानकारियों के साथ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।